हाँ तो देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूस इतना मोल ऑफ CO2, देन द मोलर मास ऑफ दिस इज व्हाट। ओके, मोलर मास मतलब गिवन वेट की बात कर रहे हैं। नहीं, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, राइट। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि तुम्हें गिवन वेट तो दे ही दिया है ना। गिवन वेट देखो यहाँ दे दिया ना 1 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अब इसने मॉलिक्यूलर वेट इसका हम क्यों नहीं निकाल सकते कैलकुलेट करके, देखो कार्बन का तो हम निकाल सकते 12 होगा, ऑक्सीजन 16 या 48 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे। लेकिन एम क्या है मुझे ये नहीं पता। एम कोई मेटल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एम जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एम कहाँ डिनोट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या हाइड्रोजन कैल्शियम होता है तो हम डाल सकते हैं, एम का नहीं पता, तो इसलिए इसने पूछा कि बताओ मुझे इसका क्या होगा। ठीक है ना, यस। तो अब इसने जो बोला है उसको देखते हैं। सबसे पहले बोला इसने, देखो इसने बात कर रहा है रिएक्शन की, ट्रीटमेंट विद एक्सेस इतना इतना के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। तो देखो M2CO3 को मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। HCl के साथ करूँगा तो MCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। CO2 तो बनना ही बनना है, क्योंकि ये बोल रहा है 0 पॉइंट इतना मोल ऑफ CO2, इसका मतलब है कि ये बोल रहा है अलग से, मतलब एक CO2 तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद पूरे को बैलेंस किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, यस। अब मुझे किससे कंपेयर करना है, देखो मुझे निकालना इसका है तो इससे तो कंपेयर करेंगे, लेकिन मुझे इनके साथ करना है या इनके साथ करना है या इनके साथ करना है। देखो इसने हमें HCl के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कि HCl है, कितना है, क्या है, कुछ नहीं। H2O है, H2O के बारे में भी इसने कुछ नहीं, गिवन वेट कुछ भी नहीं दे रखा है। MCl के बारे में भी इसने कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन CO2 के बारे में दे रखा है 0.01 मोल ऑफ CO2। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1 मोल, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब भी 1 मोल। तो दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ M2CO3 को मैंने ऊपर क्यों लिखा, हाँ क्योंकि मुझे M2CO3 का क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो जिसका भी जो चीज़ चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, और डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 हमें पता है तो उसको नीचे रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने, ये देखो 1 इसका दिया था, इसका भी 1 दिया था, हमने यहाँ पे लिख दिया इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 हमारे पास 0.01 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे रखा और इसको हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। तो मोल ऑफ M2CO3 क्या होता है, तो गिवन वेट ऑफ M2CO3 अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2CO3। हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो हमने इसको क्रॉस किया और इसको नीचे ले आया। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन 0.01। गिवन वेट क्या है मेरा M2CO3 का, 1 ग्राम। M2CO3 का देखो दिया है 1 ग्राम, यहाँ पे दिया है 1 ग्राम। तो गिवन वेट हमारा दिया हुआ है और यहाँ पे हमने ये, तो जब हमने इसको किया तो मेरा ये डेसिमल डिलीट करोगे तो नीचे ये 2 है, 2 डिजिट, तो ऊपर 2 डिजिट आ गया, तो 100 हो गया, तो 100 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट, यस। तो हमारे पास कितना हो गया, हाँ, मोलर मास ऑफ M2CO3 इज 100 ग्राम। बस यहाँ पे 100 डाल दोगे, ऐसे इनपुट करके सबमिट बटन प्रेस कर दोगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबमिट। चलो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाद में, चलो ठीक है।